Hello dear students, today we are here to start a new lecture for 11th class. In this lecture we will discuss exercise 1.3 of NCERT book. Let us start. Exercise 1.3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मार्क करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और सबसेट नोट इन द ब्लैंक स्पेसेस। मींस हमारे पास क्या है, इसमें सबसेट है या सबसेट नहीं है का साइन हमें फिल करना है। जैसे हम अगर बात करें फर्स्ट पार्ट की, इसमें हमें दिया गया है 2 3 4 ब्लैंक 1 2 3 4 5। हमें यहां पे फिल करना है कि सबसेट है या नहीं। हम ध्यान से देखेंगे 2 3 4 मीन्स इस सेट के सभी एलिमेंट्स दूसरे सेट में हैं। मीन्स ये वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सबसेट है का साइन आ जाएगा। मीन्स दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, राइट। सिमिलरली सेकंड पार्ट में बात करें ए बी सी, और सेकंड वाला हमें सेट दिया गया है बी सी डी। तो सेकंड पार्ट में हम देखें ए बी सी, यहां पे हमारे पास बी सी डी। अब हम ध्यान से देखते हैं ए जो एलिमेंट है फर्स्ट सेट में, वो सेट सेकंड में नहीं है। मींस ए इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट बट ए इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट सेकंड, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दैट सेकंड सेट, राइट। इसी प्रकार से आपको इसमें टोटल 7 पार्ट्स दिए गए हैं और सब में आपको फिल करना है कि सबसेट है या नहीं। जैसे हम बात करें थर्ड पार्ट की, x is such that x is a student of class 11th of your school। मींस x एक स्टूडेंट है जो कि 11th क्लास का स्टूडेंट है। और सेकंड सेट दिया गया है x is such that x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, कि x जो है आपके स्कूल का कोई स्टूडेंट है। तो अब ध्यान से देखेंगे हम, फर्स्ट सेट में क्या बोलता है कि आपके स्कूल का 11th क्लास का स्टूडेंट, और दूसरे में क्या बोला है आपके स्कूल का कोई स्टूडेंट। मींस यहां पे क्या हुआ, फर्स्ट सेट जो है वो सेकंड सेट का सबसेट है, क्योंकि 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के भी स्टूडेंट्स हैं। हम बात करें फोर्थ पार्ट की, x इज अ सर्कल इन अ प्लेन, और फिर सेकंड सेट बोलता है x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। मींस x क्या है, एक सर्कल है किसी भी प्लेन में। और सेकंड सेट में हमें क्या बोला, x एक सर्कल है जिसकी है रेडियस 1। अब रेडियस 1 वाला सर्कल बना, लेट्स सपोज उसकी रेडियस कितनी है 1 यूनिट, राइट। मींस ये यहां पे एक लिमिट दे दी गई है कि 1 यूनिट रेडियस वाले ही सर्कल हमें लेने हैं सेकंड सेट में। लेकिन फर्स्ट सेट में क्या बोला, एक्स सर्कल इन द प्लेन, प्लेन में सर्कल है तो वो कोई भी हो सकता है। मींस यहां पे क्या होगा, ये इसका सबसेट नहीं होगा। बात करें फिफ्थ पार्ट की, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन, एंड सेकंड सेट दिया गया है एक्स इज सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन, तो ये भी सबसेट नहीं होगा। इसी प्रकार से आप इसके सभी पार्ट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करें, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मींस हमें जांच करना है कि दिए गए जो स्टेटमेंट्स है ट्रू है कि फॉल्स है। इन क्वेश्चंस में भी, मींस क्वेश्चन नंबर सेकंड के सभी पार्ट्स में हमें क्या है, इस प्रकार से दिया गया, एक सेट है फिर दूसरा सेट है, सबसेट है या नहीं है का सिंबल उसमें इन्वॉल्व है, उसमें लगा हुआ है पहले से, और हमें पहचानना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। जैसे हम बात करें फर्स्ट पार्ट में ए बी एक सेट है और सेकंड वाला सेट है बी सी ए, और इसमें जो सिंबल लगाया गया वो लगाया गया नॉट अ सबसेट वाला। तो ए बी इज अ सबसेट ऑफ बी सी ए, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ट्रू फॉल्स आप सब देख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है तो डिस्कस करना जरूरी हो। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करना यहां पे जरूर चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहां पे एक सेट दिया गया है ए 1 2 3 4 एंड 5। इसको थोड़ा हम समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि यहां पे 3 एंड 4 विद ब्रेसेस इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये दोनों एक साथ ब्रेसेस के साथ एलिमेंट है ए के। तो हम यहां लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लिखना चाहें 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, बट अगर हम लिखना चाहें 3 बिलोंग्स टू ए, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए नहीं है।
4 बिलोंग्स टू ए, नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, मींस 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3, 4 विद ब्रेसेस बिलोंग्स टू ए, बिकॉज ये एक एलिमेंट है एज इट इज विद ब्रेसेस। 3, 4 एक साथ ए के एलिमेंट है। सबसेट के रूप में लिखना चाहें हम लिख सकते हैं 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। इसी प्रकार से 5 को लिखना चाहें 5 सबसेट ऑफ ए विद ब्रेसेस, मींस 5 एलिमेंट को लेकर के हमने एक सेट बनाया तो वो सबसेट हो जाएगा ए का। लेकिन अगर हम 3 को लेके बनाए सबसेट ऑफ ए, ये नहीं होगा। सिमिलरली 4 भी नहीं होगा। फिर कैसे करेंगे? 3, 4 इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि 3, 4 विद ब्रेसेस इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो सबसेट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर एक ब्रेसेस फिर लगाना पड़ेगा। तो अब ये क्या बन गया? सबसेट ऑफ ए। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि अगर किसी सेट के अंदर 2 एलिमेंट एक साथ ब्रेसेस के साथ आए हैं तो वो पूरे दोनों एक साथ विद ब्रेसेस उसके क्या होंगे? एलिमेंट होंगे। सबसेट बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा ब्रेसेस बाहर लगाने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप अब कर सकते हैं। इसके कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, वो आप सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो इसका जो थर्ड पार्ट है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम बात कर रहे थे सबसेट्स की। हाउ मेनी एलिमेंट्स पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 5th की। पी ए में एलिमेंट्स की संख्या हमें बतानी है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। और हमें ये क्या दिया गया है? बोला गया a इज इक्वल टू 5, मीन्स a इज अ नल सेट। a एम्प्टी सेट है, नल सेट है। तो अगर a एम्प्टी सेट है इट मीन्स a के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है a के। नंबर ऑफ सबसेट्स a के क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे 2 raised to power 0 मीन्स 1। तो एक का एक ही सबसेट बनेगा, वो क्या बनेगा? 5, बिकॉज 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो यहां पे पावर सेट ऑफ ए क्या बन जाएगा? मीन्स जो एक सबसेट है 5 उसको हम ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? पावर सेट बन जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज 1। इसके अंदर एक एलिमेंट आया है पावर सेट ऑफ ए में, इसलिए यहां पे इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। हमें इसमें क्या करना है? इंटरवल्स की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, इसका फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है एक्सरसाइज दैट x belongs to R, my x is greater than -4 less than equal to 6। तो इसको अगर इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ये बन जाएगा, हम देख सकते हैं x की वैल्यू -4 से बड़ी है, 6 के इक्वल और उससे छोटी है। तो इंटरवल में हमने आपसे बात की थी जहां पे इज इक्वल टू का साइन नहीं होता वहां पे हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं, यानी ओपन इंटरवल का यूज करते हैं। तो -4, 6 पे इज इक्वल टू का साइन है, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा? क्लोज इंटरवल आ जाएगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स हैं, इसमें आपको यही करना है कि आपको दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में और आपको उसको लिखना है इंटरवल फॉर्म में। सेकंड पार्ट में देखें x इज सच दैट x बिलोंग्स टू R, x इज ग्रेटर देन -12 एंड लेस देन -10। तो क्वेश्चन 6 के सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो इसका इंटरवल फॉर्म क्या बन जाएगा? -12, -10, क्योंकि दोनों में x क्या है? -12 से बड़ा है और -10 से छोटा है, इसे दोनों में क्या आएंगे? ओपन इंटरवल्स आएंगे। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, x is such that x belongs to R, x is greater than equal to 0 and less than 7। तो इसमें क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू की बात की गई है इसलिए यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल लगा देंगे। लेस देन 7 की बात की गई है इसलिए 7 पे क्या लगा देंगे? ओपन इंटरवल लगाएंगे। फोर्थ पार्ट में बात करें, x is such that, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, x is such that x belongs to R, x is greater than equal to 3 and less than equal to 4। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे
ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू की बात हुई है, इसलिए क्या होगा, दोनों पे क्लोज इंटरवल लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इंटरवल फॉर्म में दिया गया है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में उसको लिखना है। मींस क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन 7 की फॉर्म में लिखना है और क्वेश्चन 7 को क्वेश्चन 6 की फॉर्म में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मींस इस प्रकार से क्वेश्चन 8 और 9 है वो भी इसी प्रकार से हैं, आप लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। आज हमने डिस्कस की है एक्सरसाइज 1.3। इसका जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, सबसेट्स, पावर सेट, इंटरवल्स, हम ये सब डिस्कस पहले कर चुके हैं। तो आप इसके सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें, गिवन द सेट्स ए बी सी, हमारे पास 3 सेट्स दिए गए हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी सी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में, देखो हमारे पास ए है 1 3 5, सेट बी हमारे पास 2 4 6, सेट सी हमारे पास 0 2 4 6 8। ठीक है, अब इसके अंदर 1 3 5 2 4 6 0 4 6 हमारे पास इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा इसका यूनिवर्सल सेट होगा, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन बनेगा। तो अगर हम देखें ध्यान से, इसमें थर्ड पार्ट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 to 10 सभी एलिमेंट्स आ गए हैं। तो ये थर्ड पार्ट इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें 0 to 6 है, लेकिन इसमें 8 भी आ रखा है। फोर्थ पार्ट में देखें 1 to 8 है, लेकिन इसमें 0 जो कि उसमें नहीं है, इसलिए इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इन सभी सेट्स के लिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा सबसेट। तो आज हमने डिस्कस की एक्सरसाइज 1.3। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।